बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं त्रिभुज जो हाथों पर बन जाता है उसके विषय में बात करने वाला हूं कि आपके हाथों पर में त्रिभुज के बनने का आखिर क्या अर्थ है। कल जब चतुष्कोण का वीडियो डाला गया तो कुछ लोगों के द्वारा कमेंट आया, गुरुदेव चतुष्कोण तो बहुत कम अथवा ना के बराबर, लेकिन त्रिभुज तो पूरे हाथों में भरी हुई है। तो त्रिभुज का हाथों में विभिन्न जगहों पर में किस जगह पर में क्या क्या अर्थ है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बड़े विस्तार से बताने वाला हूं। तो जिस जिस व्यक्ति के हाथों में त्रिभुज है वो लोग सतर्कता के साथ, पूरे ध्यान के साथ हर जगह से माइंड को एकत्र करके यहाँ बोर्ड पर में ले आए। मेरी आवाज़ों पर में कान रहे और आंख बोर्ड पर में रहे और ध्यान दूसरा अपने हाथों पर भी रहे कि हाथों में कहाँ त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज क्या होता है आप सब जानते ही होंगे। इसको कहा जाता है त्रिभुज, इसको कहा जाता है त्रिभुज, इसको कहा जाता है त्रिभुज, इसको कहा जाता है त्रिभुज। किसी भी प्रकार से त्रिभुज हो सकता है जिसमें तीन कॉर्नर हो, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी आकार में हो, लेकिन त्रिभुज तो त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब जिसकी तीन भुजाएं हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीन कॉर्नर और तीन भुजाएं होती हैं उसमें, उसी को त्रिभुज कहा जाता है। आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बताने के लिए ये बताया है। अब आप ये समझें कि त्रिभुज का आपके हाथों पर में किस जगह का क्या महत्व है। महर्षि कहते हैं कि हथेली पर अलग अलग स्थानों पर बने त्रिभुज का महत्व भी अलग अलग होता है। कोई सिर्फ ये देख करके कह दे कि अच्छा आपके हाथों में त्रिभुज, अरे रे रे, अब तो देश के अगले प्रधानमंत्री आप ही बनने वाले हो, नरेंद्र मोदी तो अब हटने वाला है। अरे रे रे रे, आपके हाथों पर में चतुष्कोण है, ओह अगला तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आप ही बनने वाले हो, राज्यपाल बनने वाले हो आप तो। अच्छा ओहो, क्रॉस का निशान है हाथ में। दुनिया में तो 7% लोगों के हाथ में ही क्रॉस का निशान होता है, आपके हाथों में है, तब तो आप मान लो कि सिकंदर के हाथ में एक क्रॉस का निशान था और एक आपके हाथों में। इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर अथवा कुछ बेवकूफ लोग अथवा कुछ शातिर लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, कुछ भी कह के आपको खुश कर देने का प्रयास करते हैं, और जब आप खुश हो जाते हो तो उन्हें कहते हो बाबा ये लो आप। नहीं, ये तरीका नहीं है हस्तरेखा का।
अच्छा है तो बहुत बढ़िया, बुरा है तो भी बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ आप लोग क्यों आते हो? डेली 1000-2000 लोग मुझसे संपर्क करते हैं, डेली मैसेज कॉल आता है, बहुत लोग हैं देखने वाले। क्यों? एक समय में एक भी व्यक्ति हमारे चैनल पर में नहीं था जब मैंने शुरू की थी, तो आज क्यों दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी का ये विश्वसनीय चैनल बन गया? सिर्फ कारण इतना ही कि कड़वा हो या मीठा आपके सामने रख देता हूं कि भाई देख लो, ऐसी ऐसी बातें हैं, उसका उपाय ऐसे ऐसे अगर करोगे तो राहत में कुछ आ जाओगे, लेकिन फल को समाप्त नहीं किया जा सकता। मेरी कड़वी बातें, मेरी सच्चाई आपको पसंद आती है, इसलिए जब आप एक दिखाते हो कुंडली यहाँ पर में, तो कल 2 दिन 4 दिन 5 दिन में 10 लोगों को आप लेकर के आते हो, तब तो यहाँ डेली 1000-2000 लोग संपर्क कर रहे हैं। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें। एक एक बात समझेंगे और जितनी पॉइंट हमने तैयार की है उन सभी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि भूल जाऊं, इसलिए मैं एक एक पॉइंट तैयार कर लेता हूं। परिश्रम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं उसके लिए। अगर हाथों में किसी भी जगह पर में त्रिभुज जितना स्पष्ट होगा, जितना कम कटा फटा होगा, जितना निर्दोष होगा, जितना गहरी रेखाएं होंगी, आप ये समझ लें कि वो उतना ही शुभ फल देने वाली होंगी, उतना ही शुभ फल देने वाली होंगी, उतनी ही अच्छी फल आपको प्राप्त होगा। त्रिभुज बहुत कम हाथों में, बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। सबके हाथ में त्रिभुज नहीं होती, बहुत कम रेयर लोगों के हाथों में त्रिभुज देखने को मिलती है, ये भी एक सच्चाई है। आपके लिए बता दूं कि त्रिभुज आकार में जितना बड़ा होगा उसका फल भी उतना ही श्रेष्ठ होगा, उसका फल भी उतना ही अधिक अच्छा माना जाएगा। कुछ बातें पहले बता रहा हूं, उसके बाद स्थान पर में चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा, जिस व्यक्ति के हाथ के मध्य में त्रिभुज हो, मान लो कि ये हाथ है और मेरा ये हाथ है और यहाँ पर में एक मध्य में ही त्रिभुज ऐसे करके बन गया। मेरे हाथ में आप त्रिभुज आप देख रहे होंगे बना हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं तो जिसके हाथ में जितना गहरा त्रिभुज ऐसे करके, जैसे मान लो कि ये हाथ है, यहाँ से ऐसे करके एक त्रिभुज बीच में ही बन गया, यहाँ पर में नहीं, अगर बीच में बन गया, छोटा बड़ा कितना भी बन सकता है, आपको बड़ा मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है। अगर हाथ के मध्य में अगर त्रिभुज यहाँ पर में बन जाता है, कहीं पर भी बीच जहाँ पर में महसूस हो आपको अथवा उसके आसपास, तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। वो एक चरित्रवान व्यक्ति होता है, वो उसका कैरेक्टर खराब नहीं होता, वो सद्गुण से भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, क्रियाशील होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है और जीवन में समय आने पर में बहुत उन्नति भी करता है। देवी और सज्जनों, उसकी शारीरिक और मानसिक सभी वृत्तियां निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर ऊपर ऊपर आगे जो है सो बढ़ती चली जाती है। ऐसा व्यक्ति शांत और मधुर स्वभाव का तथा धीर एवं गंभीर होता है। जिस किसी के भी हाथ में बीच में त्रिभुज बना हुआ है, छोटा हो बड़ा हो, जैसे देखो मेरा अगर गौर से आप देखोगे, अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर में एक बीच में ही त्रिभुज बना हुआ है, नहीं इस जगह पर में त्रिभुज बीच में ही बना हुआ है, तो कहा जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति का बीच में त्रिभुज हो, जितना गहरा हो, जितना बड़ा हो, वो जो फल बताया हूं उतना अधिक मात्रा में उसको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि त्रिभुज जितना बड़ा होगा, व्यक्ति उतना ही विशाल हृदय का होगा, उसकी हृदय बहुत बड़ी होगी, बहुत दयालु होगा। परंतु जितना संकीर्ण और अस्पष्ट छोटा त्रिभुज होगा, व्यक्ति उतना ही संकीर्ण हृदय का, कठिनता पूर्वक सफलता प्राप्त करने वाला, बहुत परिश्रम मेहनत के बाद सफल होने वाला।
ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है, फलस्वरूप जीवन जो है सो संग्राम बन जाता है और विजय उसको बहुत देरी से प्राप्त होती है। मैं किसी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी जनरल बात कर रहा हूं, अब जगह की बात करूंगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बड़े त्रिभुज में एक और छोटा त्रिभुज हो, मान लो कि हाथ में कहीं पर भी एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ है और उसमें एक और छोटा त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, एक बड़ा त्रिभुज ऊपर से उसके अंदर एक और छोटा त्रिभुज, तो महर्षि कहते हैं कि वह व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन काल में एक बहुत बड़े उच्च पद को प्राप्त करता है। निश्चित तौर पर में हाई लेवल पर में वो जाएगा, मेरी गारंटी है उसको। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि महर्षि कह रहे हैं कि यदि निर्दोष त्रिभुज शुक्र क्षेत्र पर में हो, कहां पर में? शुक्र क्षेत्र। और शुक्र क्षेत्र हमने आपको बता रखा है कि कहां होता है, वैसे फिर से बता देता हूं। ये जो क्षेत्र है ये शुक्र क्षेत्र कहलाता है। यहां पर में अगर त्रिभुज है शुक्र क्षेत्र पर में, अंगूठे के जस्ट नीचे का पार्ट ये शुक्र क्षेत्र होता है। तो शुक्र क्षेत्र पर में अगर त्रिभुज हो और वो भी निर्दोष, बिना टूटा फूटा, एकदम अच्छा दिखाई दे सही से कि ये त्रिभुज है, तो महर्षि कहते हैं कि वह व्यक्ति थोड़ा सा रसिक मिजाज का होता है, थोड़ा सा रसिया होता है, वो रसिक मिजाज का, सरल तथा सरस स्वभाव बड़ा सुंदर और सरल होता है। गायन, नृत्य, संगीत आदि का प्रेमी होता है। ये अपनी बात को निभाने वाला तथा उन्नत जीवन स्तर रखने वाला होता है। उसका प्रेम भी बहुत मीठा और सौम्य होता है। नहीं, बहुत अच्छा है ये शुक्र पर्वत पर में अगर निर्दोष त्रिभुज है आपके हाथों में तो। परंतु अगर दूषित है, दूषित का मतलब क्या? जैसे कि इस प्रकार से मान लो कि त्रिभुज ऐसे है, ऐसे, यानी कि दूषित है, टूटा फूटा है, कोई रेखा ऐसे काट रही है, कोई ऐसे काट रही है, कोई ऐसे चला गया, कोई या अथवा ये टूटा फूटा अगर इस प्रकार से है, अगर दूषित है त्रिभुज, तो महर्षि कहते हैं कि त्रिभुज की रेखा अगर टूटी हुई हो, जंजीरदार हो, तो व्यक्ति कामांध होता है। काम वासना उसको जीवन में बहुत परेशान करता है। वो बहुत ज़्यादा रिश्तों में ध्यान नहीं देता, वो बहुत ज़्यादा नाजायज संबंध बनाने में ध्यान नहीं देता। वो काम वासना के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा जो है सो कामांध रहता है वो। और महर्षि कहते हैं कि जिसके कारण से वह कहीं पर भी किसी के साथ भी अगर उसे मौका मिल गया, अवसर मिल गया, तो वो काम वासना, काम संबंध बनाने में चूकेगा नहीं। कहते हैं कि यदि स्त्री के हाथ में ऐसा त्रिभुज हो तो वो निश्चित तौर पर में ही विभिन्न प्रकार के पुरुषों से, अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाने वाली हो जाती है वो। इसीलिए त्रिभुज अगर ये अच्छा है, बढ़िया है, तब कोई बात नहीं। अगर त्रिभुज कटा है, टूटा है, जंजीरदार है, ऐसा है त्रिभुज, इस प्रकार से इस प्रकार से अगर हो, टूटा फूटा हो, कटा हो, जंजीरदार हो, तो आपको अपने काम वासना पर में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अथवा कितनों के साथ आपका संबंध, शारीरिक संबंध बनेगा, कितनों के साथ प्रेम रस की गीत आप गाएंगे, ये कहना मुश्किल है, चाहे आप पुरुष हो या महिला। इसलिए इस पर में विजय पाने का एक ही तरीका कि अपने काम वासना और मन पर में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, सब ठीक रहेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। महर्षि का कहना है कि अगर मंगल क्षेत्र पर में त्रिभुज हो, मंगल का जो क्षेत्र है हमने आपको बताया है कि ये क्षेत्र मंगल का होता है, इस जगह पर में, और एक और क्षेत्र ये भी मंगल का होता है। अगर इस दोनों जगह पर में अगर त्रिभुज है आपको,
तो महर्षि कहते हैं कि यदि मंगल क्षेत्र पर में निर्दोष त्रिभुज हो, एकदम सुंदर जैसा बनाया हो ऐसा बढ़िया त्रिभुज हो, ऐसा ना हो ऐसा ना हो, तो वह व्यक्ति बहुत धैर्यवान होता है, रण कुशल होता है, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होता है। वीरता के लिए उसको अपने जीवन काल में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। युद्ध में यह अपूर्व वीरता दिखलाता है तथा विपत्ति में भी यह अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति फौज में, सेना में, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर जाने वाला होता है। अगर वो प्रयास करे तो निश्चित तौर पर में उसको सफलता मिल सकती है। मंगल क्षेत्र ये और मंगल क्षेत्र ये भी दो जगह पर में अगर इसमें अगर त्रिभुज है और निर्दोष है, बिना टूटा फूटा है, तो उसके लिए वो बढ़िया है। परंतु अगर यही त्रिभुज ऐसा ना हो करके ऐसा है अथवा ऐसा है, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उस व्यक्ति को दूसरों के पीड़ा से कोई विशेष लेना देना नहीं, दूसरों के दुख में खुश होना, निर्दयी और कायर होता है वो व्यक्ति, अच्छा नहीं माना जाता। यहीं पर में देख लो, दोनों का दो उद्देश्य है, एक बढ़िया है तो बढ़िया फल, टूटा फूटा है तो विपरीत फल, ध्यान रखना। उसके बाद महर्षि कहते हैं कि अगर राहु क्षेत्र पर में त्रिभुज हो, राहु का क्षेत्र कौन सा है, तो राहु का क्षेत्र है देवी और सज्जनों, ये जो क्षेत्र है ये राहु का है, ये राहु का है, ये दोनों क्षेत्र राहु का है। अगर इस जगह पर में भाग्य रेखा के इस पार भी, भाग्य रेखा के इस पार भी, दोनों साइड राहु का क्षेत्र है। अगर राहु क्षेत्र पर में अगर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति यौवन काल में ही, अपनी जवानी में ही, जवानी के शुरुआत में ही 20, 25, 30 के अंदर में ही बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठ पद पर पहुंच जाता है तथा राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करता है। स्वदोष अगर त्रिभुज हो, यानी कि ऐसा हो अथवा टूटा फूटा हो, सही से बनता हुआ दिखाई ना दे त्रिभुज इन दोनों जगहों पर में अगर, तो महर्षि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अभागा तथा कठिनता से जीवन निर्वाह करने वाला होता है। इस जगह पर में अथवा इस जगह पर में, दोनों जगहों पर से, भाग्य रेखा के इस पार भी उस पार भी, अगर त्रिभुज जो है आपका अच्छा बना हुआ है तो बहुत कम समय में आप जवानी में ही बढ़िया पद प्राप्त कर लेंगे। नहीं अच्छा बना हुआ है तब आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा और जीवन बहुत कठिनता के साथ, परिश्रम के साथ आप बिताएंगे। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अगर बृहस्पति क्षेत्र पर में अगर त्रिभुज हो, बृहस्पति क्षेत्र हमने आपको बता रखा है कि ये बृहस्पति क्षेत्र होता है, ये इस जगह पर में अगर निर्दोष त्रिभुज आपके हस्तरेखा में बन रहा है, ठीक, तो महर्षि कहते हैं कि अगर निर्दोष त्रिभुज बृहस्पति क्षेत्र पर में इस जगह पे बनता है तो वह व्यक्ति बहुत चतुर होता है, किसी भी कार्य को करने में दक्ष होता है, सक्षम होता है और महर्षि कह रहे हैं कुशाग्र बुद्धि का, बुद्धि बहुत तेज होती है उसकी, तथा सदैव उन्नति की आकांक्षा रखने वाला होता है, हमेशा ही आगे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ वो चला जाता है अगर निर्दोष त्रिभुज है तो, ऐसा अथवा ऐसा नहीं है तो। महर्षि का कहना है कि ऐसे व्यक्ति धूर्त एवं सफल कूटनीति को जानने वाले होते हैं, थोड़े से धूर्त भी होते हैं, चालाक भी होते हैं, लेकिन कूटनीति में प्रवीण होते हैं, शकुनी की तरह, कृष्ण भगवान की तरह, अथवा अभी हमारे क्या नाम है जयशंकर विदेश मंत्री की तरह कूटनीति में प्रवीण होते हैं वो देवी और सज्जनों। महर्षि कहते हैं कि जन साधारण को अपने प्रभाव में रखने की इनकी कला बहुत ही अद्वितीय होती है। किस प्रकार से जनता को अपने फेवर में कर लेना है, इस बात को ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
अगर दोषी त्रिभुज है, ऐसा है अथवा कटा फटा है, तो कहते हैं कि यह व्यक्ति घमंडी होता है, बातूनी होता है तथा अपनी प्रशंसा अपने आप करने वाला होता है। अपने आप अपना प्रशंसा जो है सो वो करता रहता है। तो अगर दोषी त्रिभुज है तब आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा त्रिभुज है, ऐसा है तो आपको बढ़िया फल जरूर मिलेगा, जो हमने बताया। महर्षि का कहना है कि अगर शनि क्षेत्र पर में त्रिभुज हो, अर्थात यहाँ पर में गुरु क्षेत्र ये है, ये दोनों गुरु क्षेत्र हुआ ये, यानी कि इस अंगुली के नीचे का जो क्षेत्र है इसको गुरु क्षेत्र कहते हैं। अगर बीच वाली अंगुली के नीचे में अगर एक बढ़िया त्रिभुज बन रहा हो, शानदार, तो महर्षि कह रहे हैं कि शनि क्षेत्र पर अगर त्रिभुज हो तो व्यक्ति तंत्र मंत्र की साधना में रत रहने वाला, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करने वाला, गुप्त विद्याओं में पारंगत, जो छुपी हुई विद्या है, जो विद्या बहुत कम लोगों के पास है, उसमें पारंगत, तथा हिप क्या कहते हैं उसको, वशीकरण करने में भी जो है सो दक्ष, यानी कि गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत, इन सब में वो बहुत ही ज़्यादा पारंगत, दक्ष होता है वो। लेकिन अगर टूटा फूटा त्रिभुज हो, ऐसा हो तो वो व्यक्ति जो है कैसा होता है, महर्षि कह रहे हैं कि अगर सदोष त्रिभुज हो तो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में ख्याति प्राप्त करता है। अगर ऐसा है, कटा फटा है, दोषी त्रिभुज है तो, लेकिन किस मामले में ख्याति प्राप्त करता है, तो ठगी में और धूर्तता में। वो एक ठग के तौर पर में पूरे समाज में, राष्ट्र में जाना जाता है, धूर्त व्यक्ति के तौर पर में वो जाना जाता है। तो कौन सा है आपका, अपने हाथ में मिला के देख लो, अथवा यहाँ से भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप दिखवा सकते हो। महर्षि कह रहे हैं कि अगर सूर्य क्षेत्र पर में अगर हो, अर्थात यहाँ पर में अगर त्रिभुज हो, सूर्य क्षेत्र पर में अगर त्रिभुज बन रहा हो, तो कहना है निर्दोष हो, अच्छा त्रिभुज हो, तो व्यक्ति धार्मिक होता है, परोपकारी होता है, कलाकार होता है तथा दूसरों की भलाई करने में हमेशा जो है सो आगे रहता है। वह जिस कार्य में भी हाथ डालता है उसमें सफलता निश्चित तौर पर में प्राप्त कर लेता है। अगर यहाँ पर में त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे तो देवी और सज्जनों, ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है, बहुत शार्प दिमाग का। लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर दोषी त्रिभुज है, ऐसा है, टूटा फूटा है, कटा हुआ त्रिभुज है, तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में सफल नहीं होते और समाज में उनको बहुत निंदा का पात्र बनना पड़ता है। सूर्य के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। अगर त्रिभुज यहाँ पर बन रहा हो, यहाँ पर में बुध क्षेत्र में, यानी कि इस अंगुली के नीचे इस जगह पर में अगर बन रहा हो, तो महर्षि कह रहे हैं कि वह व्यक्ति एक सफल वैज्ञानिक बन जाता है या उच्च कोटि का व्यापारी बन जाता है तथा व्यापार विदेशों तक वह पहुंचा देता है, विदेश तक उसका व्यापार चलता है। ऐसे लोग दूसरों की कमजोरियों के समझने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत आसानी से आपकी वीकनेस को वो समझ लेंगे और उसी पर में वो वार करेंगे, जिससे कि आप उनके बस में आ जाओ और उसे फायदा उठाना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि लेकिन अगर त्रिभुज दोषी हो, टूटा फूटा हो, ऐसे हो, त्रिभुज बन नहीं रहा हो, यहाँ छूटा है, यहाँ छूटा हो, तो अगर दोषी त्रिभुज है या ऐसे हो, तो महर्षि कह रहे हैं कि वह व्यक्ति दिवालिया हो जाता है व्यापार में अपने, तथा अपने पिता के द्वारा जो संचित द्रव्य है, जो धन है, उसका भी वो नुकसान कर देता है, उसको भी समाप्त कर देता है।
तो सावधान समझ के चलें। यदि आयु रेखा पर में, जीवन रेखा पर में अगर त्रिभुज है, ठीक, अगर जीवन रेखा पर में अगर आपका त्रिभुज बना हुआ है तो क्या होगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि अगर जीवन रेखा पर में त्रिभुज हो, इस जगह पर में जीवन रेखा पर में पूरे यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अगर त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है, लंबी आयु होती है, वो 80, 90, 100 साल तक वो जीता है। मस्तक रेखा पर में अगर त्रिभुज हो, इस रेखा पर में कहीं भी त्रिभुज हो, यहाँ 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 कहीं भी अगर मस्तिष्क रेखा पर में त्रिभुज हो तो देवी और सज्जनों, वह व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का और शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ शिक्षा पाने वाला व्यक्ति होता है। अगर हृदय रेखा पर में, इस रेखा पर में यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी त्रिभुज हो, कहीं भी हृदय रेखा पर में अगर त्रिभुज हो, ये रेखा हृदय रेखा कहलाती है, तो कहीं भी अगर त्रिभुज हो तो ऐसे व्यक्ति को वृद्धावस्था में अकस्मात अचानक से उसका भाग्य उदय हो जाता है, अचानक से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर स्वास्थ्य रेखा पर में त्रिभुज हो, ये स्वास्थ्य रेखा है, इस पर में कहीं भी अगर त्रिभुज अगर आपको बनता हुआ दिखाई दे अथवा जब भी बने तो आप ये समझ लें कि स्वास्थ्य रेखा पर में बनता हुआ त्रिभुज आपके स्वास्थ्य को उन्नत रखता है, अच्छा रखने की ओर अग्रसर करता है, इशारा करता है। अगर सूर्य रेखा पर में त्रिभुज हो, ठीक, यहाँ से अगर जो है रेखा यानी कि आप देख लो कि इस जगह से कोई रेखा अगर आ रही है ऐसे करके, यहाँ पर में सूर्य रेखा पर में अगर त्रिभुज बन गई, कहीं भी अगर सूर्य रेखा वहाँ सूर्य पर्वत से आती हुई दिखाई दे और सूर्य रेखा पर अगर त्रिभुज बन जाए तो आप समझे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में आपको ख्याति की प्राप्ति होती है। भाग्य रेखा पर में अगर त्रिभुज हो, भाग्य रेखा पर में त्रिभुज का होना अच्छा संकेत नहीं है। अगर ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ये भाग्य रेखा ही है, कहीं भी इस रेखा पर में अगर त्रिभुज आपकी बनती है, हाथों में देख लो ये यहाँ से जो है ऐसे आ रहा है, कहीं भी अगर इस रेखा पर में त्रिभुज बनती है तो भाग्य भरोसे जीवन में आपका कभी कोई काम नहीं होगा। भाग्य भरोसे आप चाह करके भी कार्य नहीं कर पाएंगे, आपका सोचा हुआ सारा काम बहुत कम समय में असफल हो जाएगा, ऐसा लगेगा अब होने वाला है, बस अब हो गया, लेकिन किसी न किसी कारणवश को नहीं होगा। विवाह रेखा पर में अगर यहाँ पर में इस रेखा पर में इधर से इधर तक कहीं भी अगर त्रिभुज बनता हुआ आपको दिखाई दे तो आप ये समझ लें कि आपके विवाह और वैवाहिक जीवन में परेशानी का संकेत है। आपके विवाह में वो बाधा डालेगा, आपको विलंब से विवाह होगा और जब विवाह हो जाएगा तो वो वैवाहिक जीवन को सुखद नहीं रहने देगा, पति पत्नी के बीच के संबंध को वो बहुत खराब करेगा। चंद्र रेखा पर में अगर त्रिभुज हो, चंद्र रेखा पर में, तो ऐसा व्यक्ति जो है सो जीवन में बहुत बार, कई बार जो है सो विदेश यात्रा करता है। चंद्र रेखा मान लो ये है चंद्र रेखा, हाँ इस साइड का जो ये जगह है ये है चंद्र रेखा। तो इस जगह पर में अगर त्रिभुज होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जो है सो बहुत बार विदेश यात्रा करता है, जाना आना उसका विदेश से जो है सो लगा ही रहता है। तो हमने आपकी हस्तरेखा पर में बनने वाले त्रिभुज के बारे में सब कुछ बताया। अब आप चेक करें कि आपके हाथों पर में त्रिभुज बन रही है या नहीं। नहीं तो पूरे हस्तरेखा के
संपूर्ण विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अपना हस्तरेखा का फोटो खींच करके आप भेज सकते हैं, जो उसका फीस है 1500 रुपया ही फीस है, जमा करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य चिन्ह है आपके हस्तरेखा पर में है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसका भी वीडियो लेकर के मैं बहुत जल्दी उपस्थित हूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आया होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, अपना प्रेम बनाए रखें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।